एवरीवन गेट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। तो कुछ नया सीखने का समय हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अपीज का मतलब होता है मनाना, इम्प्लोर मतलब आरजू करना या मिन्नत करना, प्रीच मतलब है उपदेश देना या किसी प्रकार का धर्म प्रवचन देना, प्रवचन आप कह सकते हैं प्रीच मतलब। एपियर का मतलब है आभास होना या प्रतीत होना। गेट एंग्री का मतलब होता है रूठ जाना या नाराज होना। चलिए इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। देख रहे हैं ये भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कुछ अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है आपका, आई कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग अबाउट कोविड-19, यानी मैं कोविड-19 के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई डोंट बिलीव ऑन प्रोडिक्शन, मतलब मैं भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है, सी प्रिडिक्टेड माई फ्यूचर, उसने मेरे भविष्य की भविष्यवाणी कर दी। यानी तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भविष्यवाणी करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए उसको प्रिडिक्ट बोलते हैं, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर प्रीच। प्रीच का मतलब होता है प्रवचन देना। आपने देखा होगा कई बार, आप न्यूज़ चैनल जब भी चालू करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रवचन देते रहते हैं, धर्म का उपदेश देते रहते हैं, है ना। कुछ जो बाबा वाबा लोग होते हैं ना, उनका काम होता है प्रवचन देना। तो दैट इज यहाँ पे प्रीच होता है। प्रीच मतलब होता है प्रवचन देना, उपदेश देना। तो फर्स्ट वर्ड मैंने आपने सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि डोंट प्रीच एट मी, मतलब मुझे प्रवचन मत दो। शी वॉज प्रीचिंग, मतलब वो उपदेश दे रही थी, वो प्रवचन दे रही थी। और थर्ड सेंटेंस का मीनिंग आपको देखना है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, कि ही वॉज लिसनिंग द प्रीच। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर एपियर। एपियर का मतलब होता है आभास होना, प्रतीत होना या उपस्थित होना, या एक प्रकार से आप पेशी समझ लीजिए, जैसे अपीयरेंस बोलते हैं उसको, उपस्थिति, मौजूदगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल गए होंगे। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, इट अपीयर्स, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। तो आप उसको सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इट अपीयर्स बोलेंगे। ध्यान रखना है आपको, इट अपीयर्स मतलब होता है ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड के नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, व्हाट अपीयर्स। व्हाट अपीयर्स मतलब आपको क्या लगता है। तो जैसे नॉर्मल आप कई बार बोलते हैं ना कि व्हाट हैपेंस मतलब क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। तो यही उसी तरीके से एग्जाम्पल है, व्हाट अपीयर्स मतलब आपको क्या लगता है। तो तीसरा सेंटेंस आपको देखना है कि तीसरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा। थर्ड सेंटेंस लिखा है, योर अपीयरेंस इज माई पावर। अपीयरेंस मतलब क्या है, अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर देखिए, अपीयरेंस मतलब मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ अलग से दे दिए हैं, दो शब्द। अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति होता है या मौजूदगी, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या मौजूदगी को आप अपीयरेंस बोलते हैं। यानी एक प्रकार का आप एग्जिस्टेंस समझ लीजिए। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो ये भी ध्यान रखना, ये शब्द भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे उसी से जो अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, ये वर्ड क्या थे, अपीयरेंस वगैरह, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन सारे शब्दों को भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा, फर्स्ट अपीयरेंस उपस्थिति या मौजूदगी, एग्जिस्टेंस मतलब वजूद या फिर अस्तित्व कहिए आप उसको। एग्जिस्टेंस मतलब होता है वजूद या फिर अस्तित्व, ठीक है। अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, उपस्थिति या मौजूदगी। फर्स्ट वर्ड सेंटेंस क्या लिखा है, वी हैव नो एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में हमारा कोई भी वजूद नहीं है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आपका क्या अस्तित्व है। चलिए नेक्स्ट वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। नया वर्ब यहाँ पर, नई क्रिया क्या है, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है आरजू, मिन्नत करना, याचना करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना या प्रार्थना करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे आई इम्प्लोर यू, मतलब मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे आरजू करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, तो आप उसको इम्प्लोर बोलेंगे। याद रखना है आपको, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब क्या है, आरजू करना या मिन्नत करना, है ना। नेक्स्ट है, दिस इज माई इम्प्लोरेशन टू यू, मतलब ये मेरी आपसे विनती है। इम्प्लोरेशन यानी विनती, याद रखना है आपको। इम्प्लोरेशन का मतलब क्या है, विनती। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस को मीनिंग तो आप समझ गए हैं। थर्ड सेंटेंस का आपको समझना है कि क्या निकलेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई इम्प्लोरेशन। इम्प्लोरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि विनती होता है इम्प्लोरेशन, ओके, प्रार्थना। और यहाँ पे कुछ और अलग से शब्द दिए हुए हैं। कौन से शब्द हैं, देखिए, प्रार्थना करने के लिए आप क्या क्या कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए आप बोल सकते हैं क्या, इम्प्लोर कर सकते हैं, बिसीच, प्रे, रिक्वेस्ट एंड सप्लीकेट। तो ये सारे शब्द भी ध्यान रखना है कि सप्लीकेट का मतलब याचना करना, इम्प्लोर मतलब याचना करना, बिसीच, प्रे और रिक्वेस्ट, इन सभी शब्दों का
एक ही मतलब होता है इम्प्लोर। पहले तो आपको ध्यान रखना, इम्प्लोर मतलब याचना, विनती करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अपीज। अपीज मतलब होता है किसी को मनाना, जैसे कोई रूठ गया है। रूठना, मचल जाना मतलब होता है सल्क। याद रखेंगे, अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिया है सल्क, नीचे आप देख रहे होंगे ये सल्क मतलब मचल जाना, रूठ जाना। ओके, और अपील करना मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट वगैरह में अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, तो उसको अपील बोलते हैं। तो फिलहाल ये कोर्ट वाला नहीं है, मतलब आप एक नॉर्मल वे में बोल सकते हैं अपील कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो किसी को मनाने के लिए, प्रार्थना दैट इज किसी को मनाना, खुश करने की कोशिश करना। तो प्लीज अपीज हिम। तो अपीज यहाँ पे वर्ड है अपीज। अपीज, अपील दोनों सिमिलर हैं, ध्यान रखेंगे। सल्क मतलब रूठना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा था? सबसे पहला सेंटेंस क्या है? प्लीज अपीज हिम मतलब कृपया उसे मना लो, मना लीजिए। आई ट्राइड टू अपीज हिम मतलब मैंने उसे मनाने की कोशिश की। तो आप अपीज का इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सल्क के लिए आप एक एग्जाम्पल बनाएंगे, सल्क का आप एग्जाम्पल बनाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर गेट एंग्री। गेट एंग्री का मतलब होता है रूठ जाना, गुस्सा करना या गुस्सा हो जाना। और आप एक शब्द और यहाँ पे देख रहे होंगे, एक और वर्ब है यहाँ पे साउट। साउट एट, साउट एट मतलब चिल्लाना, किसी के ऊपर चिल्लाकर बोलना या भड़क जाना। किसी पर भड़कने को आप क्या बोलेंगे? शाउट एट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाई आर यू गेटिंग एंग्री, आपको गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है ना। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आप यहीं पर अगर एग्जाम्पल बोलते इस तरीके से कि वाई आर यू शाउटिंग एट मी, शाउटिंग एट मी मतलब मुझ पर भड़क क्यों रहे हो। तो वाई इज ही शाउटिंग एट हिम, इस सेंटेंस का मीनिंग आपको बताना है कि क्या निकलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फास्ट बताइए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना, किसी को भी इतना ज़्यादा आकर्षित कर लेना, मतलब कैप्टिवेट कर देना। कैप्टिवेट का मतलब होता है बसीभूत कर देना या रिझा लेना। जैसे आप किसी चीज़ को देखें, देखिए पिक्चर जैसे कोई देख रहा है, बच्ची पिक्चर देख रही है, तो मतलब देखती रह जाए, उधर बसीभूत हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कैप्टिवेट होना। योर पर्सनालिटी इज़ वेरी कैप्टिवेटिव, तो ये बोलते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी कैप्टिवेटिव होती है, कुछ स्थान के दृश्य इतने कैप्टिवेटिव होते हैं कि इंसान उस चीज़ को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब फैसिनेट हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो याद रखना फैसिनेट। ओके, जैसे सी फैसिनेटेड मी मतलब उसने मेरा मन मोह लिया, मुझे इतना ज़्यादा आकर्षित कर लिया, तो उसको फैसिनेट बोलते हैं। जैसे योर स्माइल इज़ सो फैसिनेटिंग मतलब आपकी मुस्कान बहुत ही आकर्षक है, फैसिनेटिंग। तो याद रखना फैसिनेट मतलब होता है मोहित करना, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक होता है, और फैसिनेटिव मतलब भी आकर्षक होता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, इन सारे शब्दों पर अंतर है। देखिए फैसिनेट, फैसिनेटिंग और फैसिनेटिव। ठीक है, याद रखना है आप इनको, इनके सारे मीनिंग। जैसे योर वे ऑफ टॉकिंग इज सो फैसिनेटिव, हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है? आपके बात करने का तरीका बहुत ही आकर्षक है। तो ये सारे शब्द आप तैयार करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइव क्लास में ये सारे शब्द काम आएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा भी। चलिए, ये सारे शब्द तो आपने सीख ही लिए, तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इससे पहले वाला वीडियो ये आपने वॉच किया होगा शायद, अगर नहीं वॉच किया है तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वॉकेबलरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस लेवल, टू डेवलप योर स्पीकिंग पावर, टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। सो मीट यू टुडे। आज मिलता हूँ आपको शाम को 9 बजे। ठीक है, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल।